गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको चंदापीठ कथा के पात्रों के चरित्र चित्रण का विश्लेषण करेंगे। आपके इस पुस्तक में इस कथा के अंतर्गत कितने पात्र हैं उनकी विवेचना करेंगे। चंदापीठ कथा में कुल 10 पात्रों का वर्णन किया गया है। पहला नंबर आता है महाश्वेता, दूसरा कादम्बरी, तीसरा राजकुमार चंद्रापीठ, वैशंपायन मंत्रीपुत्र, पत्रलेखा, वैशंपायन शुक, चांडाल कन्या अर्थात मातंग कुमारी, कपिंजल, शूद्रक, केयूरक। महाश्वेता बाण भट्ट की अनुपम कृति गद्य काव्य। कादम्बरी के स्त्री पात्रों में कादम्बरी की प्रिय सखी महाश्वेता का प्रमुख स्थान है। यही है जो चंद्रापीठ कथा में सर्वप्रथम प्रकट होती है। गंधर्वराज हंस की यह एकमात्र कन्या है। महाश्वेता की माता का नाम गौरी है। चंदापीठ कथा का आरंभ उसी पर केंद्रित है। इसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली विशेषता है मातृपितृ स्नेह प्रिया, अर्थात माता पिता की स्नेही। माता गौरी और पिता हंस की एकमात्र संतान होने के कारण अपने माता पिता को ये बहुत प्रिय है। गंधर्वराज हंस ने उसके लिए सभी उपयोगी आवश्यक साधनों का संचय किया है। दूसरा नंबर है नामानुरूपा गुण स्वरूपा, अर्थात जैसा इनका नाम है वैसे ही गुण और स्वरूप भी है। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है, नाम से ही ये विदित होता है कि महाश्वेता अति गौर वर्ण वाली स्त्री है। अपने नाम को सार्थक करने वाली वह रूप और सौंदर्य की अनुपम निधि है। तभी तो मुनि कुमार अर्थात श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक उसके प्रथम दर्शन से ही उसके प्रति अनुरक्त हो जाता है। अतिथि परायणा, तीसरी विशेषता है इनकी अतिथि परायणा, अर्थात आने वाले अतिथि का, आगंतुक का स्वागत करने में भी तत्पर रहने वाली है। अर्थात कैसे अतिथि सत्कार किया जाता है ये बखूबी से वो जानती है। अपने सिद्धायतन अर्थात आश्रम में चंद्रापीठ को आया देखकर वह
उसका यथा योग्य स्वागत करती है। प्रथमतः वो उसका परिचय प्राप्त करती है और उससे संतुष्ट होकर के उसको एक स्थान पर बिठा करके उसके स्वागत के लिए फल भेंट करती है। कादम्बरी से भेंट कराते समय कादम्बरी के मन में शंका पैदा होने पर कि वह कौन है, वो अपनी सखी से अपने ही अनुरूप अतिथि सत्कार करने को कहती है। यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम, अर्थात जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करती हो वैसा ही व्यवहार इस चंद्रापीठ के साथ करो। चौथी विशेषता है दृढ़वती तथा महातपस्विनी। महाश्वेता अपने द्वारा किए गए व्रत पर सदैव दृढ़ रहने वाली महातपस्विनी कन्या है। एक बार उसने पुंडरीक को पति रूप में प्राप्त करने का व्रत जो लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश उसको प्राप्त नहीं कर सकी थी, लेकिन वो अंत तक निभाती है। वो पुंडरीक के मरने पर स्वयं प्राणोत्सर्ग करने को उद्यत होती है, लेकिन आकाशवाणी को सुनकर वो प्राणोत्सर्ग का विचार छोड़ देती है और पुंडरीक के पुनर्मिलन तक तपस्वी का जीवन जीने का व्रत ले लेती है। अगली विशेषता है महाधीर परायणा। वो चंचल मना अवश्य है, लेकिन उसी के साथ महाधीर परायणा भी है, अर्थात धैर्यवान भी है। प्रिय मिलन के क्षणों में वो धैर्यता के साथ प्रतीक्षा करती है। वह अपने प्रीतम के अतिरिक्त पर पुरुष से बात करने में भी पाप समझती है। इसी कारण वह संकोची स्वभाव की हो गई है। यद्यपि उसके प्रीतम की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वह किसी अन्य वर पर अनुरक्त नहीं होती है। वैशंपायन द्वारा उससे प्रणय निवेदन करने पर वह उसे सुख हो जाने का शाप दे डालती है, क्योंकि वह उसको पहचान नहीं पाई थी। अगली विशेषता है असाधारण प्रेयसी। महाश्वेता अपने प्रियतम के लिए प्राणों का बलिदान करने को तत्पर रहने वाली एक असाधारण प्रेमिका है। कपिंजल के करुण विलाप से जब उसे पुंडरीक की मृत्यु का समाचार मिलता है और ये ज्ञात होता है कि पुंडरीक की मृत्यु का वही कारण है, तो वह अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन पुनर्मिलन की आकाशवाणी सुनकर अभी भी इसी आशा में जीवित है कि एक ना एक दिन उसका प्रिय मिलन अवश्य होगा। क्योंकि स्त्री का आशा एक बहुत बड़ा संबल होता है, वो उसी के सहारे जीती रहती है।
अंतिम विशेषता है उसकी चंचल मना। महाश्वेता के मन में स्त्रीयोचित चंचलता विद्यमान है। वह प्रत्येक नवीन वस्तु के विषय में सब कुछ जानने के लिए तत्पर रहती है। अपने चंचल स्वभाव के कारण ही महाश्वेता प्रथम दृष्टि में ही पुंडरीक पर अनुरक्त हो जाती है और परिजात की मंजरी ग्रहण करने में जरा भी संकोच का अनुभव नहीं करती है। अक्षमाला के स्थान पर वह उसे अपनी एक एकावली उतार कर दे देती है। उसके ये सब कार्य उसके चंचल होने की पुष्टि करते हैं। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि महाकवि बाण ने महाश्वेता के चरित्र की रक्षा बड़े ही मनोयोग से की है। महाश्वेता के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्श, न्यायोचित कर्तव्यों एवं आदर्शों का प्रणयन कर प्रत्येक देश काल की नारी के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्थापित किया है, जिससे प्रेरणा लेकर भारतीय नारी अपने कर्तव्यों के मार्ग पर निरंतर अग्रसित हो सके। ये तो महाश्वेता का हो गया चरित्र। अब दूसरा पात्र है वैशंपायन शुक। शुक शिशु वैशंपायन बाणकृत कादंबरी के प्रमुख पात्रों में से एक है। कादंबरी की कथा का सूत्रधार या शुक शिशु ही है। कादंबरी की लगभग संपूर्ण कथा राजा शूद्रक को अपनी आत्मकथा के रूप में वह सुनाता है। यह उसका तीसरा जन्म है। प्रथम जन्म में वह श्वेतकेतु का पुत्र पुंडरीक है। दूसरे जन्म में वो तारापीड़ के प्रधान अमात्य शुकनाश का पुत्र और चंद्रपीड़ का मित्र वैशंपायन था। और इस तीसरे जन्म में वह शुक के रूप में राजा शूद्रक की सभा में एक पिंजरे में उपस्थित हुआ है। शापवश ही उसे बार बार जन्म लेना पड़ा है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, पूर्व जन्मों का ज्ञाता है। पिछले जन्मों का उसे ज्ञान हो रहता है, ज्ञान है। सुख होते हुए भी वैशंपायन को अपने पिछले दोनों जन्मों का संपूर्ण वृत्तांत पूर्ण रूप में याद है। जिसको वह शूद्रक द्वारा पूछने पर उसे आद्योपांत शुरू से अंत तक सुनाता भी है। दूसरी विशेषता है समस्त भुवन तल का रत्न। चांडाल कन्या वैशंपायन के समस्त गुणों को समझती है, इसीलिए वह
प्रतिहारी के माध्यम से शूद्र को संदेश भिजवाती है। भिजवाती है कि उसके पास एक आश्चर्यजनक तथा समस्त भुवन तल का रत्न एक तोता है। यह तोता इतना प्रतिभाशाली है कि जिस पिंजरे में वो लाया गया है उसकी परछाई पड़ने से वो पिंजरा भी मरकत मणि का बना हुआ जैसा प्रतीत हो रहा है। तीसरी विशेषता है इसकी महाज्ञानी। वैशंपायन शुक जो है परम ज्ञानी है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसका ज्ञान क्षरित नहीं हुआ है, अर्थात नष्ट नहीं हुआ है। उसे सभी विद्याओं, कलाओं, पुराणों, इतिहासों एवं राजनीति शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। वो काव्य, नाटक, आख्यान, सुभाषित आदि का ज्ञाता है, जानने वाला है और स्वयं को उनकी रचना करने में भी सक्षम है। वो हास प्रयास करने में भी निपुण है। द्युत व्यापार की भी गहन जानकारी रखता है। नृत्य अभिनय का भी अद्वितीय दृष्टा है। राजा शूद्र की प्रशंसा करते हुए उसने आर्यछंद का पाठ बहुत बखूबी किया है, बहुत सुंदर किया है। स्तन युगम अश्रुणातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरित विमुक्ताहारम व्रतम इव भवतो रिपु स्त्रीणाम। अगली विशेषता है वाक्पटु, वाणी में चतुरता। वैशंपायन शुक जो है वाक्पटु है। वो मनुष्य की वाणी में अत्यंत स्पष्ट और सारगर्भित बातें करता है। उसकी भाषा तथा भावों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है। वह सब उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम है। अगली विशेषता है राजोचित शिष्टाचार का ज्ञाता। राजोचित शिष्टाचार का ज्ञाता। राजा का कैसा सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कैसा आचरण करना चाहिए, इसका भी ज्ञान उसको बखूबी है, बहुत अच्छे से जानता है। वो जब चांडाल कन्या के साथ आया वृद्ध उसे राजा के सम्मुख रखता है तो वह पर्याप्त शिष्टाचार के साथ अपना दाहिना पंजा उठाकर बहुत ही स्पष्ट वाणी में लय के साथ शूद्र की प्रशंसा में आर्यछंद कहता है, जिसे सुनकर राजा शूद्रक भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अच्छा, अगली विशेषता है उसको खाने पीने का भी बहुत शौक है। उसकी भी खाद्य पदार्थों के प्रति जो रुचि है और सम्यक प्रशंसा, ये उसकी विशेषता है। वैशंपायन शुक खाद्य पदार्थों के विविध स्वादों को जानता है तथा सुस्वाद पदार्थ के रंग और रूप को भी पहचानता है। रानियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई भोजन सामग्री उसे बहुत अधिक रुचिकर लगती है। राजा शूद्र के पूछने पर
वह उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है, देव किम वा ना स्वादितम कसाय मधुरा प्रकामम पीतो जम्बूफल रस किम वा प्रलपितेन बहुना सर्वमेव देवीभिः स्वयं करतलोपनीयमानम् अमृतायते इति। वो कहता है, क्या क्या बताऊं, क्या क्या नहीं खाया, किस किस चीज का स्वाद नहीं लिया। कसाय मधुर जम्बू फल रस का स्वाद लिया, पिया, बहुत कुछ क्या कहूं। अगली विशेषता है औत्सुक्यवर्धक। वैशंपायन का चरित्र बहुत ही औत्सुक्यवर्धक है, उत्सुकता को बढ़ाने वाला है। औत्सुक्यवर्धक का मतलब है उत्सुकता बढ़ाने वाला है। यही कारण है कि शूद्र को भी उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी हुई है। इसीलिए वह उसके पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म आदि से संबंधित अनेक प्रश्न पूछता है। अगली विशेषता है शापित किंतु पुण्य से युक्त। शुक शिशु वैशंपायन जन्म जन्मांतर से शापित जीवन जी रहा है। अपने पूर्व जन्म में वह चंद्रमा के शाप के कारण मंत्री शुकनास के यहाँ उत्पन्न हुआ और इस जन्म में उसे महाश्वेता के शाप के कारण आना पड़ा। किंतु शापित होने के उपरांत भी वह पुण्यशाली प्रतीत होता है। यह उसके पुण्य का ही फल था कि मृत प्राय हो जाने पर मुनि कुमार हारित द्वारा उसकी प्राण रक्षा की गई। जाबाल मुनि का पुत्र हारित जो उसको उठा करके जल पिला करके अपने आश्रम ले गया था, इस तरह से उसकी प्राण रक्षा की थी। निष्कर्ष